है, इसका रास्ता कौन दे रहा है? क्योंकि ये समझना हमें जरूरी है कि आखिर ये एयर स्ट्राइक हो कैसे रही है। श्वेता, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। ये सवाल है जो पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, और जब मैंने नक्शा देखा मुझे भी लगा, देखिए हवाई जहाज को दो चीजें चाहिए, या तो कोई हवाई अड्डा चाहिए जहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हवाई मार्ग से आए और अफगानिस्तान के ऊपर यानी तालिबान पर बम गिराए। अब इमरान खान ने कह दिया, श्वेता एब्सोल्युटली नॉट, हमने दिया ही नहीं कोई हवाई अड्डा अमेरिकन एयरफोर्स को, हमने दिया ही नहीं अड्डा। मैं ये जानना चाहता हूं फिर ये हवाई जहाज जो हैं अमेरिका बहादुर के एयरफोर्स जो है, ये किसका हवाई मार्ग, किसका एयर स्पेस इस्तेमाल करके तालिबान के ऊपर बमबारी कर रही है? ईरान से जा नहीं सकते वो। ईरान के साथ तो पूरी खुली दुश्मनी है अमेरिका की, श्वेता, खुली दुश्मनी है। ईरान को पता लग गया तो उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा आला दर्जे का है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उनकी 30-40 साल पुरानी दुश्मनी है, 1979 के बाद अमेरिकन के साथ दुश्मनी है, शाह के जाने के बाद। चीन की तरफ से आ नहीं सकता। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ऐसा कोई बड़ा उनका बेस नहीं है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर से आ रहा है तो ये हवाई जहाज पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल के झूठ बोला है और पाकिस्तान के अंदर एयर बेसेस हैं, वरना कोई तरीका नहीं है हवाई जहाज आने का। किस तरीके से हवाई जहाज आ रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, मुझे पाकिस्तानी गैस समझा दें। अभी मैं बिल्कुल मेजर गौरव आर्या पाकिस्तानी गेस्ट आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम ये भी दिखाएंगे कि एयर स्पेस खोला गया है 4 देशों के लिए पाकिस्तान की ओर से, और 2 महीने पहले ये सब कुछ किया गया था। यानी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। उमर अल्ताफ साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इमरान खान एक डबल गेम खेल रहे हैं? तालिबान को भी वो ठग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात आज भारत को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आज भी चाइना आपके अंदर दाखिल हो गया। अरे चाइना कुछ अरे उमर अल्ताफ, जा रहे हैं आप जो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, उसका क्या? हमें मत नसीहत दीजिए, हमें नसीहत मत दीजिए। हाँ या ना उमर अल्ताफ, हाँ या ना? उमर अल्ताफ, सिर्फ ये बताओ, क्या तुमने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, हाँ या ना? उमर अल्ताफ, तुम बिके हो कुछ डॉलर के लिए, हाँ या ना? तुमने अड्डे दिए कि नहीं, हाँ या ना? ये बताओ, जहाज कहां से आ रहा है? जहाज कहां से आ रहा है? ये चीन की दलाली करना बंद करो। ये बताओ, ये अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज कहां से आ रहे हैं? यूएस नेवी के जहाज कहां से आ रहे हैं? यूएस मरीन्स के जहाज कहां से आ रहे हैं? ये बताओ, पहले बताओ कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ? जहाज बताओ, जहाज कहां से आ रही है भाई? जहाज कहां से आ रहे हैं? बिक गए ना सस्ते में फिर से? जहाज कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ? जहाज कहां से आ रहे हैं? आप पाकिस्तान को मारो गोली, बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं? जहाज कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ? उमर अल्ताफ है, जहाज कहां से आ रहे हैं ये बताओ। जो बमबारी तालिबान के ऊपर हो रही है, तुम लोग धोखा दे रहे हो तालिबान को भी, तुम लोग अमेरिका को धोखा दे रहे हो, तुम लोग तालिबान को धोखा दे रहे हो, तुम लोग अफगानिस्तान को धोखा दे रहे हो, तुम लोग चीन को धोखा दे रहे हो, और तुम लोग भारत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम लोग डेढ़ शाने हैं, हम धोखा खा नहीं रहे तुमसे। ये बताओ, जहाज कहां से आ रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? अरे बताओ उमर अल्ताफ, क्या ये जहाज पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? हवाई मार्ग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का? ये बॉम्बिंग कहां से हो रही है? ये बॉम्बिंग कहां से हो रही है बताओ। मैं शायद उमर अल्ताफ को ये रास्ता ही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता होगा कि हम बात कर रहे हैं तो ये जो एयर स्पेस है वो दी कैसे गई होगी। उमर अल्ताफ रुक जाइए, आपकी जानकारी के लिए मैंने मैप तैयार करके रखा है, क्योंकि आप लोग तो मैप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। बिट्टा साहब, मैं आपके पास आती हूँ। मैं कहूंगी, आइए मेजर गौरव आर्या, जरा इनको बताइए कि किस तरह से ये लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें शायद ये समझ में आता है कि ये जो एयर स्पेस है क्यों खोली गई। ये एयर स्पेस इसलिए खोली गई क्योंकि पाकिस्तान कैसे पाई के लिए मोहताज है। जहां से पैसा मिले वहीं पर आ जाओ, जहां से पैसा मिले वहीं पर खेल शुरू कर दो। यही वो बड़ी प्लानिंग है जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूं। ये सबसे बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अभी तक इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। ये देखिए, मैं चाहूंगी मुझे गौरव आर्या समझाइए जरा। जी देखिए, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे आप लोग समझिए, ये एक नक्शा है, ये टोपोग्राफिकल मैप है, और यहां पे मानिए कि ये अफगानिस्तान है जहां पे बमबारी हो रही है, ठीक है? अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहां के आसपास समुद्र नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री तट नहीं है। अब एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, उसके ऊपर चीन है, यहां पे आप देख रहे हैं ईरान है। ये जो हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज 2 रास्ते से आ सकते हैं, या तो कोई हवाई अड्डा उनको मुहैया करवा दे, कोई देश ये बोले कि साहब ये जमीन आप हवाई अड्डा बनाइए और आप बॉम्बिंग करिए अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि पानी में चलते हैं, यानी कि
आपके ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ईरान के साथ अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं, जो उनके रिश्ते वो ऐसे हैं कि अगर अमेरिकी जहाज ईरान के ऊपर आते हैं तो ईरान उनको मार गिराने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान ऐसा कर चुका है। ईरान अमेरिकन बेसिस पे फायरिंग कर चुका है जब उनके रिपब्लिकन आर्मी के जनरल को मारा था। यहीं पे एक ही जगह है पाकिस्तान जहां से अटैक हो सकता है। पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये फिर कुछ चंद डॉलर के लिए बिक गए, अपने लोगों को चूरन खिला रहे हैं, अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है इमरान खान। श्वेता, इमरान खान कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। सवाल ही नहीं उठता कि हम अमेरिकन को बेसिस दें। मतलब एक बहुत क्लियर है मेजर गौरव आर्या कि ईरान को तो अगर हम साइड लाइन कर दें तो इस नक्शे में भी सिर्फ अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान का रास्ता है। बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आप नक्शा देखिए, आपको पता लग जाएगा। श्वेता, ये जो हवाई जहाज हैं या तो इस समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऊपर, जो उनके निमिट्स का कैरियर ग्रुप है, अन्य कैरियर ग्रुप है उनके पास 6, 7, 8 कई सारे हैं, या तो यहां से आ रहा है या फिर पाकिस्तान ने अपने लोगों को झूठ बोला है श्वेता, और उनको अड्डे दे दिए हैं दोनों तरफ से। या तो उन्होंने जमीन दी है या उन्होंने हवाई मार दी है। अभी उन्होंने 2 महीने पहले 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस खोला है और उसमें यूएस भी है। मैं वो भी जानकारी अभी दूंगी थोड़ी देर में कि कैसे मई के आसपास ये कहा गया पाकिस्तान की ओर से कि हम 4 देशों के लिए एयर स्पेस खोल रहे हैं, और खास तौर पे बात हम चूंकि यूएस ही कर रहे हैं, यूएस एयर स्ट्राइक कर रहा है और ये स्पेस दिया गया है। इन्होंने अमेरिका के लिए एयर स्पेस खोला है। आपकी खबर बिल्कुल पुख्ता और सही है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं उनसे पूछिए सिर्फ ये चीज। चीन को मारिए गोली, छोड़िए चीन को। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो अमेरिकी हवाई जहाज जो बमबारी कर रहे हैं, उमर अल्ताफ, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो अमेरिकन जहाज हैं जो बमबारी कर रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं, ये बताइए जरा। उमर अल्ताफ बताइए जरा, ये जहाज कहां से आ रहे हैं सर? बताइए उमर, कुछ तो बताइए। देखिए गौरव साहब, अरे मेजर गौरव को छोड़ो, आप बताओ ये जहाज कहां से आ रहे हैं, सवाल पे आओ। अब तो नक्शा भी दिखा दिया। सवाल, ये जहाज कहां से आ रहे हैं? अमेरिकन जहाज हमारे साथ यहाँ पर है, जहां से भी आ रहे हैं। नहीं, जहां से भी नहीं आ रहे भाई साहब। ये जहाज आ कहां से रहे हैं ये बताओ। जहां से भी आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, क्या खाला के घर से थोड़ा आ रहे हैं जहाज? ये बताओ आ कहां से रहे हैं? 1 मिनट चुप तो कर दो। नहीं, तुम ये बताओ जहाज आ कहां से रहे हैं भाई? आपके घर में जो चीनी घुस गए उसका क्या करें? सुनो, चीनी आपके घर में, सुनो, चीनी जो है, सुनो 1 मिनट उमर अल्ताफ, सवाल का जवाब आता है कि नहीं ये बताओ पहले। सवाल का जवाब है कि नहीं ये बताओ। सवाल का जवाब है कि नहीं ये बताओ। घर में घुस गए सस्ते में, चीनी आपके घर में घुस गए सस्ते में। एक बार मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मुझे स्क्रीन पे लाओ। मैं उमर अल्ताफ का आज मैं इसका भजिया बनाता हूं। बिक गए सस्ते में दोस्त, बिक गए सस्ते में, और तालिबान के पीठ में खंजर घोप दिया। ये बताओ ना, जैसे अब्दुल समाद ज़ईफ के पीठ में खंजर घोपा था, तुमने फिर तालिबान के पीठ में खंजर घोपा है। तुम्हारे खुद के पाले आतंकी के पीठ में तुमने खंजर घोप दिया। अरे छोड़ो, गौरव करना बंद करो, मेरा नाम जपना बंद करो। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं कि हर समय गौरव लेके फिरते पड़ते हो। अब बताओ क्या बात है? बेच दिया, झूठ बोल दिया पाकिस्तानियों को। एब्सोल्युटली नॉट। और श्वेता, जो आप बार बार कह रही है ना कि इमरान ने धोखा दिया, अरे उसके पल्ले कुछ नहीं इमरान खान के यार, उसके पल्ले कुछ नहीं इमरान खान के, वो तो पपेट है। बाजवा बिका है इनका, जनरल बाजवा। पूछो इस उमर अल्ताफ से। मेरे साथ हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब भी हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर है। अरे रुकिए उमर अल्ताफ, मैं अभी एक और जानकारी दूंगी, इसके बाद तो शायद आप कार्यक्रम छोड़ करके चले जाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान ने 39 डेड बॉडीज पाकिस्तान को लौटाई हैं। मैं वो जानकारी भी आपको देने जा रही हूँ। आपके ट्रूप्स एंटर कर रहे हैं, मैं वो जानकारी भी आपको देने जा रही हूँ। और आप सुनिएगा, मेरे सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। और मैं कह रही हूँ शांत होकर के बैठ जाइए। एमएस बिट्टा साहब, यहाँ पर बहुत सीधा सवाल पूछा गया कि ये वो कंगाल पाकिस्तान है जो पाई के लिए मोहताज है, और इसीलिए उसने अमेरिका में स्पेस दिया, एयर स्पेस, ताकि तालिबान पर वो एयर स्ट्राइक कर पाए। आज इस सच से क्यों मुंह छिपा रहे हैं ये लोग, डरपोक लोग? बिट्टा साहब, मैं आपके पास आऊंगी फिर से, और मैं चाहूंगी शेरशाह नवाबी का जरा रुख कर लीजिए। शेरशाह नवाबी, आईना दिखा दीजिए। उमर अल्ताफ जैसे लोगों को बताइए कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है वहां पर, किस तरीके से हर दिन तालिबान के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है पाकिस्तान की मदद से। ये बात तो सच है कि अफगानिस्तान की फौज सो रही है।
ये बात तो सच है। उमर अल्ताफ जो कह रही है उसका तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स हो रहा है, बहुत ही लगातार हो रहा है। ये जो मसला ये ग्राउंड का नहीं है कि किसने दिया है किसने दिया है। अफगानिस्तान लोगों के लिए ये मसला है कि पाकिस्तान कैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंटरफेयर कर रहा है। तो जब ये एयर स्ट्राइक यहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तानी फाइटर यहाँ पे मारे जा चुके हैं और हर दिन मारते गए, तो ये सब हमारे लिए एक गुड न्यूज है और इस गुड न्यूज को हम अप्रिशिएट करते हैं और ऐसा हम मानते हैं कि ये एयर स्ट्राइक्स और भी ज्यादा होंगे तालिबान के ऊपर, तालिबान की वो जो हाइडैक्स है उनके ऊपर, और उसके साथ जितने भी पाकिस्तानी है वो सब मारे जाएंगे। स्पेशली इस्लाम बुलदक में जो अभी इन लोगों ने एंटर किया है कंधार की इस्लाम बुलदक का, इसका तो 100% ये अमेरिकन रिजल्ट देगा। और ये बात भी सच है, पाकिस्तान कभी भी अपने हद को नहीं पहचानता, वो हर वक्त धोखा देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जरा मैं सुनवाती हूँ उमर अल्ताफ, सुनिएगा जरा बहुत गौर से। अब मैं आपको सुनवाती हूं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की प्रांत के गवर्नर ये कह रहे हैं 39 डेड बॉडीज उन्होंने वापस की है पाकिस्तान को। सुनिएगा जरा उन्होंने क्या कहा है। We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. We spent a lot of time training them. Now is their moment. Now is the time for that very stern test that I noted earlier they're going to face. I think they have the resources and the capability to actually conduct that fight and win it. फिलहाल आपको बता दें कि ये आप सुन रहे थे कि अमेरिका की ओर से जो चेतावनी दी गई है कि वो एयर स्ट्राइक लगातार जारी रखेगा। चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी को इस वक्त आप सुन रहे थे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मारिया इकबाल तराना, आपका रुख करूं उससे पहले एमएस बिट्टा साहब का रुख कर लेती हूं। एमएस बिट्टा साहब, पाकिस्तान है डरपोक, ये सबको पता है। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, ये सबको पता है। लेकिन सच क्यों नहीं मानता है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के लिए यूएस को अगर किसी ने एयर पास दिया है तो वो पाकिस्तान है। आपको पता है दीनानगर घटना और पठानकोट के घटना के बाद इनका, पुलवामा के बाद इनका क्या हशर किया था। बालाकोट में घुस करके हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, 500 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। अरे ये अफगानिस्तान के साथ जो ये मदद कर रहा है अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, उसके लिए तैयार रहे पाकिस्तान। इसकी बर्बादी का दिन आने वाला है। और जो इमरान खान ने अभी पीओ के ऊपर बोला है परसों, उसका जवाब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी इनको देगा। इनके पल्ले है क्या है इनके पल्ले? उसामा बिन लादेन को अपने पाकिस्तान में रखते हैं, अमेरिका पे हमला करने वाले। उसके बाद फिर पाकिस्तान ही बताता है कि उसामा बिन लादेन हमारे पास ठोक के आते हैं। ये पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? पाकिस्तान की लड़ने की हिम्मत है? अरे घर में खाने को आपके रोटी नहीं है, लोग बर्बाद हो रहे हैं वहां की गंदी राजनीति से। और वहां का इमरान खान के तो पल्ले कुछ नहीं, जो कुछ कर रहा आईएसआई करती है। वहां की सरकारों के पल्ले क्या है? भारतीय फौजी मर जाएंगे, कब्रिस्तान बना दिया लद्दाख को भारतीय फौज का। हाँ, आज सबसे पहले 1 मिनट, मैं उमर अल्ताफ सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने बोला भारतीय फौजी मर जाएंगे। आज कारगिल विजय दिवस है। 22 साल पहले आप लोगों को कारगिल में जूते पड़े थे, मुशर्रफ को खास तौर से, तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पहली बात। दूसरी चीज सुनो, ये जो अभी बिट्टा साहब ने बात बताई ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई ओसामा बिन लादेन की। ऐसा नहीं है, अपने अब्बू का नाम इज्जत से लो, एहतराम से लो। गौरव जी बोलो या अब्बू जी बोलो। सुनो अब मेरी बात, ये जो बिट्टा साहब ने बात बताई है ना, ऐसे अमेरिकन नहीं आ गए बिट्टाबाद। उसके पीछे कहानी ये है कि तुम्हारा जनरल अशफाक परवेज कयानी जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसने अमेरिका से $25 मिलियन घूस लिए और उसने अलाउ करा नेवी सील की सील टीम 6 को आके एबटाबाद में अटैक करने के लिए। और अब तुम्हारा आर्मी चीफ ऑस्ट्रेलिया में बैठा है भाई।
करोड़पति अरबपति ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये बात बताओ। गौरव चाइना चाइना करते रहो, तुम लोग झूठ बोलते रहो। उमर अल्ताफ ये बात बताओ कि जो बमबारी हो रही है वो जहाज कहां से आ रही है, बताओ। ये मत बोलो मुझे नहीं पता, तुम ये बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं। उमर अल्ताफ, वो जहाज कहां से आ रहे हैं मेरे भाई, ये बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं जो अफगान तालिबान के ऊपर तुम लोगों ने फिर बेच दिया। तुम लोगों ने अलकायदा को बेच दिया, तुम लोगों ने उसामा बिन लादेन को बेच दिया, अब तुम तालिबान को दोबारा एक बार तुमने पहले बेचा था 9/11 के बाद, अब तुम दोबारा तालिबान को बेच रहे हो। बताओ उमर अल्ताफ, ये बताओ वो हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं? मुझे एक बात बताओ ना, बताओ उमर अल्ताफ